अन्य जो दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो सरकार है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, उसकी तरफ से भी जारी हैं और कांग्रेस की तरफ से भी जारी है। बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि 29 तारीख को शायद उनकी केंद्रीय समिति बैठेगी और हरियाणा के जो टिकट हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, उन पर चर्चा होगी। जो पैनल वगैरह भेजा जाता है नीचे से, उन पर चर्चा होगी। उसके अलावा कांग्रेस की भी आज दिल्ली में एक बैठक चल रही है, इसमें जो भी कांग्रेस हरियाणा के बड़े नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा समेत सब वहां पहुंचे हुए हैं और उनसे फीडबैक लिया जा रहा है संभावित प्रत्याशियों को लेकर। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। एक चर्चा ये भी है कि भूपेंद्र हुड्डा ने कोई शर्त रख दी है। शर्त है कि जो भी सांसद हैं हरियाणा में, जो 5 सांसद जीत के आए हैं इस बार, वो विधानसभा चुनाव न लड़ें। जो विधायक हैं या जो विधायक के संभावित प्रत्याशी, उनमें से ही लोग लड़ें, सांसद न लड़ें। इसको लेकर क्या रिपोर्ट है आपके पास? देखिए, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 27 सांसद हैं राज्यसभा में और पार्टी भी नहीं चाहती कि अगर रणदीप सुरजेवाला चुनाव मैदान में उतरेंगे, वो विधायक बन गए तो वो राज्यसभा की सीट छोड़ेंगे, तो उसके बाद संख्या लगातार कम हो जाएगी राज्यसभा में। तो ये एक फॉर्मूला भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से ऑफर किया गया है कि जो भी सांसद हैं वो विधायक का चुनाव ना लड़ें, क्योंकि ऐसा करने के बाद भले ही राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, वहाँ पर जो सांसद की सीट है वो खाली हो जाएगी। कुमारी शैलजा सिरसा से सांसद हैं और वो भी, उन्होंने भी एक सीधे तौर पे कहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर की है कि वो विधानसभा चुनाव में उतरना चाहती हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं मानते हैं कि कुमारी शैलजा एक मजबूत दावेदार हैं। अगर कल को कांग्रेस की सरकार बनती है और जब सीएम चेहरा चुना जाएगा तो कुमारी शैलजा से उन्हें काफ़ी टक्कर मिल सकती है। इसी वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि ऐसा कोई फॉर्मूला बन जाए कि जो सांसद हैं वो उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टी मना कर दे, वो सांसद के पद पर ही बने रहें। रणदीप सुरजेवाला का अगर हम केस देखें तो उन्होंने भी सीधे तौर पे कहा है कि अगर पार्टी उनको मौका देगी तो वो चुनाव लड़ना चाहेंगे, चुनाव लड़ने के वो भी इच्छुक हैं और वो भी खुद को सीएम की रेस में मानते हैं। इसी वजह से उनके लिए पेच ये फंसा हुआ है कि वो राज्यसभा से सांसद हैं और पार्टी नहीं चाहती कि राज्यसभा में उनके सांसदों की संख्या कम हो। अगर रणदीप सुरजेवाला, जो कि कैथल से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वहां से अगर वो विधायक बन जाते हैं, कल को सरकार बन जाती है कांग्रेस की हरियाणा में, तो वो कम से कम कैबिनेट मंत्री पद के हकदार होंगे। ऐसे में वो सांसद का पद खाली कर देंगे तो पार्टी के लिए राज्यसभा में दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो ये सारा कुछ चल रहा है। अजय माकन के साथ सांसदों की मीटिंग चल रही है। इस फॉर्मूले को लेकर चर्चा भी हो रही है। अगर ऐसा फॉर्मूला बनता है तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहत मिलेगी और जो आपसी लड़ाई कही जाती है कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ थोड़ा ऊपर हो जाएगा। खुद को वो सीएम की रेस में मान सकते हैं। हालांकि पार्टी ने अभी ये तय किया है कि सीएम के चेहरे को लेकर किसी खास व्यक्ति के नाम को आगे रखकर वो चुनाव नहीं लड़ेगी। चुनाव लड़ा जाएगा पार्टी आला कमान को आगे रखकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अभी तक ये पार्टी की रणनीति है। लेकिन अगर शैलजा और रणदीप सुरजेवाला चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ काफ़ी ऊपर हो जाएगा और खुद को वो सीएम की रेस में पहले भी आगे मान रहे हैं। अगर ये दो बड़े चेहरे विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ते हैं तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए आगे का रास्ता आसान हो सकता है। बिल्कुल, आगे के लिए रास्ता आसान हो सकता है। अगर ये जो रिपोर्ट आ रही है कि भूपेंद्र हुड्डा ने शर्त रखी कि सांसद चुनाव ना लड़ें, तो एक तीर से कई निशाने सध जाएंगे। जो उनके प्रतिद्वंदी माने जाते हैं सीएम पोस्ट के लिए, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो या फिर कुमारी शैलजा हो, दोनों ही रास्ते से हट जाएंगे। मगर एक अभी और रोड़ा है जिसकी बड़ी चर्चा होती है हरियाणा में, खुद उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, उनके लिए भी बात होती है कि अगर सरकार कल को बनती है तो दीपेंद्र हुड्डा क्यों ना मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अगर आप भूपेंद्र हुड्डा की उम्र देखेंगे तो उम्र आगे हो गई है, तो इस लिहाज से उनका नाम भी पेश किया जाता है। तो इस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और खुद को वो सीएम की रेस में आगे मानते हैं और सीधे तौर पे उन्होंने कई बार ये बात कही है कि जो जीत कर विधायक आएंगे वो तय करेंगे कि कौन सीएम का चेहरा होगा। और ये बात इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार कहते हैं क्योंकि जो विधायक हैं उनमें से 25 से 26, अभी 28 विधायक हैं कांग्रेस के और उनमें से 25 से 26 विधायक जो हैं वो सीधे तौर पे माना जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। इसी वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा दमखम के साथ ये बात कहते हैं कि जो विधायक जीत कर आएंगे वो ही तय करेंगे कि सीएम का चेहरा कौन होगा, सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। एक बात मैं और आपको बता दूं कि सबसे बड़े प्रयास यही रहेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कि अपने करीबी नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट वो दिलवाने में कामयाब रहें, क्योंकि जो चेहरे जीत कर आएंगे
वही अपनी जो पसंद है सीएम फेस को लेकर, सीएम के चेहरे को लेकर वो बताएंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि किसी भी तरह से रणदीप सुरजेवाला या कुमारी शैलजा के जो समर्थक नेता हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा जीतकर विधानसभा पहुंच जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने। कुमारी शैलजा पहले से ही काफ़ी मजबूत चेहरा है, दलित चेहरा है वो हरियाणा की राजनीति का, तो ऐसे में वो कड़ी टक्कर दे सकती हैं। इसी वजह से टिकट के बंटवारे को लेकर भी सीधे तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि तलवारें खिंचेंगी और इसी वजह से कांग्रेस आला कमान भी सोच समझकर हर पार्टी का जो धड़ा है उससे बातचीत करके ही टिकट फाइनल करेगा, क्योंकि टिकटों का ऐलान के टाइम भी जो आपसी कला है इस कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला गुट का, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के साथ सीधे तौर पे सामने आ सकता है। इसी वजह से टिकटों के बंटवारे के दौरान भी काफ़ी सोच समझकर ही आला कमान को नामों का ऐलान करना होगा, क्योंकि हर जो धड़ा है वो ये चाहेगा कि उनके जो पक्ष के नेता हैं, जो उनके साथ खड़े रहने वाले नेता हैं, उनको ही टिकट मिले, वो ही जीतकर विधायक बने। बिल्कुल, तो तलवारें खिंच सकती हैं ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि टिकटों का बंटवारा भी होना बाकी है और तमाम धड़े हैं कांग्रेस में जिनकी चर्चा होती भी रहती है। मोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव तक, क्योंकि अब तो लगातार हरियाणा से खबरें आती ही रहेंगी जो कि राजनीति से जुड़ी और जिसमें लोगों की बड़ी दिलचस्पी भी होती है कि चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं। तो फिलहाल हमने दो आपको मेन खबरें बताई। एक गठबंधन हुआ है आजाद समाज पार्टी और जेजेपी के बीच, इसकी क्या सूरत होती है और क्या जनता चुनाव करती है वो तो जाहिर सी बात है जब नतीजे आएंगे तब सामने आएगा। बाकी भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस कैंप और बीजेपी अपना अपना प्रत्याशी ढूंढने में, तय करने में, मंथन करने में जुटी हुई है। जो भी अपडेट्स हरियाणा से जुड़े आते रहेंगे आप तक हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।